हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। 12th क्लास बायोलॉजी से इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो फ्लोरिंग प्लांट होते हैं उनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है। तो आपको पता है कि जो फ्लोरिंग प्लांट होते हैं वो सारे फ्लोरिंग प्लांट किसके अंदर आते हैं? एंजियोस्पर्मिक, या फिर हम कहें कि जो सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनके ऊपर क्या होता है? फ्लोर होता है। तो इस तरीके से जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, या फिर कहें कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, या फिर कहें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? टू पेरेंट होते हैं, या फिर कहें कि टू टाइप ऑफ गैमेट होते हैं। उनका फर्टिलाइजेशन होता है, सिंगेमी होती है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो इसी तरीके से आगे उसका फर्दर डेवलपमेंट चलेगा। तो यहाँ पर जो फ्लोर है वो क्या है? एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। वो रिप्रेजेंट करता है एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को। उसके अंदर क्या होंगे? फ्लोर के अंदर कुछ एसेसरी यूनिट होंगे और कुछ क्या होंगे? मेन यूनिट होंगे। यानी कि जो फ्लोर है, फ्लोर के अंदर क्या बनेगा? मेल स्पोर, और फ्लोर के अंदर क्या बनेगा? फीमेल स्पोर। फिर उनका फर्टिलाइजेशन होगा थ्रू द पोलिनेशन, गैमेट का ट्रांसफर होगा, और फिर क्या होगा? उनका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद क्या होगा? वहां पर जो प्लांट है, तो प्लांट के अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो क्या होता है? सीड होता है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट में सबसे पहले आता है कि फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी तो प्रोफेसर पी महेश्वरी। फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कौन है? प्रोफेसर ऑफ पी महेश्वरी है, पंचानन महेश्वरी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान, जयपुर के अंदर हुआ था। फिर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लोर है, तो फ्लोर के रिलेटेड यानी कि फ्लोर का कल्टीवेशन हो, यानी कि साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग और मार्केटिंग ऑफ फ्लोर, यानी कि तीनों, यानी कि उनका प्रोडक्शन है, हैंडलिंग है और सेल आउट है। तो इस तरीके की जो साइंस है वो साइलो साइंस की जहां पर आप स्टडी करते हैं वो क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। तो फ्लोरिकल्चर इज ए साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लोर। तो ये क्या कहलाएगा? फ्लोरिकल्चर कहलाएगा। फिर हम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी करते हैं तो हम इसी एक प्लांट को हम क्या मानते हैं? टिपिकल प्लांट मानते हैं। और उस टिपिकल प्लांट यानी कि जो कैरेक्टर सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर होगा वही किस एक प्लांट के अंदर होने चाहिए, वो सारे कैरेक्टर। और वो सारे कैरेक्टर किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? कैप्सुला के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर आर फाउंड इन कैप्सुला। कैप्सुला के अंदर क्या होते हैं कि सभी एंजियोस्पर्मिक जो कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कंसीडर किया गया है? टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वो कंसीडर किया गया है। ठीक है, इजिली अवेलेबल होता है। कैप्सुला है वो क्या है? एट्रोस्पोरस प्लांट है। कैप्सुला क्या है? वो एट्रोस्पोरस प्लांट है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्राइमरी स्टेप है वही क्या है? एट्रोस्पोरस कंडीशन है। वो सीड फॉर्मेशन के लिए क्या है? प्राइमरी स्टेप, या फिर कहें कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या है? प्राइमरी स्टेप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हेटेरोस्पोरस कंडीशन टेरिडोफाइट के अंदर देखने को मिलती है, उसके बाद जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म। तो जो मेल स्पोर होगा, मेल स्पोर को हम क्या कहेंगे? माइक्रोस्कोप। और फीमेल स्पोर को क्या कहेंगे? मेगास्पोर। यानी कि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रो मेल स्पोर और मेगास्पोर किसके लिए होता है? फीमेल स्पोर के लिए होता है। तो ये जो कैप्सुला है, कैप्सुला के अंदर दोनों ही स्पोर देखने को मिलेंगे, मेल स्पोर भी और फीमेल स्पोर भी। तो फ्लोर है वो ऑब्जेक्ट है एंथेस ऑर्नामेंटल, सोशल रिलेशंस एंड कल्चरल वैल्यू। ठीक है, यानी कि जो फ्लोर है, फ्लोर एक सेक्सुअल प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होकर अदर थिंग्स का क्या होता है? पार्ट होता है। तो आज हमारा टॉपिक है वो कौन सा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट है। इसको हम क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फिर बात आती है जो फ्लोर है, फ्लोर की स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, फ्लोर में कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं, कौन कौन से एक्सेसरी पार्ट होते हैं। तो अब हम जो देख रहे हैं वो क्या से है? फ्लोर की स्ट्रक्चर देखेंगे। जो स्ट्रक्चर्स होती है फ्लोर स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोर के अंदर सबसे पहले जो नीचे का जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? पेडेंकल बोलते हैं। इस पार्ट को क्या बोला जाता है? पेडेंकल बोला जाता है। ये स्लोइंग पार्ट होता है, इसको क्या बोला जाता है? थैलेमस बोला जाता है। थैलेमस के ऊपर ही क्या होता है कि जो सभी पार्ट होते हैं वो अरेंज होते हैं।
तो सबसे लोअर जो पार्ट है, जो लीफी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है फ्लोर में, उसको हम क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। ठीक है, फ्लोर के अंदर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है वो क्या होती है? सेपल होती है। इसका फंक्शन क्या होता है? जब ग्रोइंग पार्ट होता है उस टाइम पर जो फ्लोर है उसको क्या करती है? फ्लोर बर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम होता है। फिर पेटल आती है। पेटल क्या होता है? कलरफुल पार्ट होता है। ठीक है, आपने फ्लोर के अंदर देखा होगा, रेड है, ब्लू है, ठीक है, येलो है। तो इस तरीके से जो कलर पार्ट होता है वो कलर पार्ट किसका होता है? पेटल होता है। पेटल का फंक्शन क्या होता है कि जो इंसेक्ट होते हैं उनको क्या अट्रैक्ट करने का काम होता है। बर्ड होते हैं उनको अट्रैक्ट करने का काम होता है। बी है, ठीक है, हनी बी है जो पॉलिनेशन के लिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उस तरीके से कोई भी इंसेक्ट हो, ठीक है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम किसका होता है? पेटल का होता है। तो इसलिए जो पेटल है वो क्या होती है? कलरफुल पार्ट होता है। फिर क्या होता है? स्टेमन आता है। स्टेमन में क्या आता है? एक जो स्लोन ऊपर जो खुला हुआ पार्ट होता है, तो ये क्या कहलाता है? एंथर कहलाता है। ये जो स्टेमन है, स्टेमन के अंदर खुला हुआ पार्ट है, ये क्या है? एंथर है। और ये जो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर नीचे प्रेजेंट होती है, ये क्या होता है? फिलामेंट होता है। एंथर के अंदर क्या होता है? ये एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट को मिलाकर क्या बोलते हैं? हम स्टेमन बोलते हैं। या फिर इस पूरे जो कंप्लीट पार्ट है एंथर और फिलामेंट, इसको क्या बोला जाता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला जाता है। फ्लोर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो एंथर है, एंथर के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। और पोलन के अंदर क्या होता है? मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। तो ये इस तरीके से जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से मान लो किसी के अंदर जो पोलिनेशन है वो पोलिनेशन बाय विंड हो, तो विंड के थ्रू अगर ऐसे ऐसे क्या करेगा? फ्लैप करेगा। तो फ्लैप करते हैं क्या कहा? यहाँ से डिस्पर्सल किसका हो जाएगा? पोलन ग्रेन का डिस्पर्सल हो जाएगा। उसके लिए हेल्पफुल होता है, इसलिए कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है फिलामेंट होता है। मेन जो बीच में जो पार्ट होता है वो ऊपर एक प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैट स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है, ये कौन सा पार्ट होता है? स्टाइल है। ये सॉलिड भी हो सकती है और होलो भी हो सकती है। और नीचे क्या है? ओवरी है। ठीक है, तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन तीनों यूनिट को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? फिस्टिल बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? कार्पल बोलते हैं। यानी कि फ्लोर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है? फिस्टिल है, कार्पल है। उसके कौन कौन से पार्ट है? स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी है वो किसके पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। किसके अंदर? फ्लोर के अंदर। और जो एंथर और फिलामेंट है वो कौन है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। किसके अंदर है? फ्लोर के अंदर है। फिर हम आगे देखते हैं कि इसमें देखो, मेल कोई भी फ्लोर है उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जरूरी होता है और कौन सा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो भी जरूरी होता है। तो दोनों मेन पार्ट है, ये कौन है? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो जरूरी होते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि जो हमारा मोटिव है यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेंशियल जो यूनिट होते हैं कि मेल स्पोर का फॉर्मेशन और फीमेल स्पोर का फॉर्मेशन दोनों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर होना जरूरी है एक बाइसेक्सुअल फ्लोर के लिए। उसके बाद क्या होगा कि ये पेटल है और सेपल है, ये दोनों ही क्या होते हैं? एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं। ये क्या करते हैं कि इस इवेंट को कंप्लीट करने के लिए क्या होते हैं? इनकी सपोर्ट करते हैं, इसलिए क्या होते हैं? ये यूजफुल होते हैं। तो जो फ्लोर है, फ्लोर की स्ट्रक्चर को आप ठीक से देखिए। फिर है अकॉर्डिंग टू गर्ज, इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है? जो फ्लोर है, फ्लोर क्या है? मॉडिफाइड क्या है? सूट है। ठीक है, बस का मतलब क्या होगा? यहाँ पर जो साइंटिस्ट है, इस साइंटिस्ट ने क्या बताया कि जो फ्लोर है वो फ्लोर किसका मॉडिफिकेशन होता है? सूट का मॉडिफिकेशन होता है। सूट को आप एक तरीके से क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। कि जो ऊपर वाला, अर्थ के ऊपर वाला जो पूरा पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? सूट बोला जाता है। ठीक है, तो सूट का मॉडिफिकेशन है क्या? फ्लोर है वो किसका? सूट का मॉडिफिकेशन है। और जो थैलेमस है वो किसका है? स्टेम। ठीक है, स्टेम का मॉडिफिकेशन क्या होता है? थैलेमस होता है। इनके मॉडिफिकेशन हम देखेंगे क्या होगा कि ये देखो कि कोई स्टेम है, यानी कि आपने मोनोकॉट स्टेम देखा होगा, यहाँ पर नोड होता है, फिर इंटरनोड, फिर नोड, फिर इंटरनोड, फिर नोड। तो नोड और इंटर, ये क्या होगा? इंटरनोड होगा। और ये क्या होता है? यहाँ पर नोड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? स्टेम का कैरेक्टर है। तो यहाँ पर जो फ्लोर है, फ्लोर के अंदर हम देखेंगे कि जो फोर नोड
आर प्रेजेंट इन द थैलेमस। थैलेमस के अंदर क्या है, 4 नोड प्रेजेंट होते हैं। 4 नोड कौन कौन से होते हैं, एक तो सबसे लोअर नोड होता है, इस लोअर नोड पे तो क्या ये लीफी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। इससे ऊपर वाला जो नोड होता है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर पेटल प्रेजेंट होती हैं, और फिर इसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पर स्टेमन, और ऊपर वाले के ऊपर क्या होगा, पिस्टिल या फिर कहीं कम कार्पल, और ये क्या हो जाएगा, स्टेमन हो जाएगा। इसमें फ्लोर का मॉडिफिकेशन होता है, तो मॉडिफिकेशन के अंदर जो इंटरनोड है, इंटरनोड की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और सारे एक जगह आके क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। तो इसलिए जो फ्लोर है, फ्लोर को क्या बोला गया है, मॉडिफाइड सूट बोला गया है, क्योंकि क्या है, फ्लोर इज ए मॉडिफाइड सूट। ठीक है, तो इसमें देखेंगे जो 4 नोड होते हैं, 4 नोड। थैलेमस के अंदर जो फर्स्ट नोड होता है, लीफ मॉडिफिकेशन है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं यानी कि सेपल बोलते हैं। सेकंड है उसको क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं यानी कि पेटल बोलते हैं। थर्ड होता है एंड्रोशियम होता है यानी कि मेल पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। और जो फोर्थ होता है वो क्या होता है, गाइनोशियम होता है यानी क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो फ्लोर है, फ्लोर के अंदर क्या होती है, 4 मेन स्ट्रक्चर होती हैं। 4 में 2 एक्सेसरी हैं, 2 मेन हैं जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, 2 हैं वो क्या करती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं। तो 2 सेपल और पेटल क्या हो जाएंगे, एक्सेसरी ऑर्गन है, और एंडोशियम, गाइनोशियम या फिर पिस्टिल और कार्पल क्या है, दोनों मेन पार्ट होते हैं फ्लोर के अंदर। ठीक है, आगे इसमें 2 टर्म आती हैं, मोनोकार्पिक प्लांट और पॉलीकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट, दोज प्लांट, ठीक है, कि द प्लांट इन विच जो फ्लोरिंग और फ्रूटिंग टेक प्लेस ओनली वंस इन ऑल लाइफ स्पान, यानी कि ऐसे प्लांट जो पूरी यानी कि टोटल एंटायर लाइफ स्पान, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ एक बार फ्लोरिंग होता है और एक बार ही क्या लगते हैं, उस पे फ्रूट लगते हैं। ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट में क्या होगा कि जो फ्लोरिंग है और फ्रूटिंग है वो ओनली वंस, ठीक है, ओनली वंस, यानी कि एक बार क्या होगा, होल लाइफ स्पान के अंदर क्या होगा कि एक बार फ्लोरिंग होगा और एक बार ही क्या होगा, फ्रूटिंग होगा। ऐसे कौन से प्लांट होते हैं, एनुअल जो बाइनियल यानी कि एक सीजनल जो प्लांट होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि एक बार ही फ्लोरिंग आता है और एक बार क्या होता है, फ्रूटिंग होता है, यानी कि एनुअल प्लांट और बाइनियल प्लांट। आगे क्या दे रखा है, पॉलीकार्पिक प्लांट है। पॉलीकार्पिक प्लांट में क्या होगा, द प्लांट इन विच फ्लोरिंग एंड फ्रूटिंग टेक प्लेस मेनी टाइम, टेक प्लेस मेनी टाइम देयर एंटायर लाइफ स्पान। टोटल लाइफ स्पान के अंदर क्या होगा कि कई बार, यानी कि बार बार क्या लगेंगे, उसके ऊपर फ्लोरिंग और फ्रूटिंग लगेंगे। ऐसे कौन से प्लांट होते हैं, पेरेनियल प्लांट होते हैं, जैसे मैंगो का है। ठीक है, तो इस तरीके से जो बड़े प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, पेरेनियल होते हैं। तो पेरेनियल के अंदर आपको, ठीक है, ग्रोथ फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज है, सेंसेंट फेज है, वो देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से जो मोनोकार्पिक प्लांट है, मोनोकार्पिक प्लांट कौन कौन से होते हैं, एनुअल प्लांट होते हैं और बाइनियल प्लांट होते हैं, यानी कि एक सीजन, 2 सीजन, या कहें कि जो एक साल में जो प्लांट है वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है, वो कौन से होता है, मोनोकार्पिक। और जो सालों साल जिनका लाइफ स्पान होता है, तो उनमें कौन से होते हैं, पेरेनियल प्लांट होते हैं। थैंक यू।